In this video, we'll be talking about number of longest increasing subsequence. देखो, I highly recommend you that before jumping to this video, आपको longest increasing subsequence का concept पता होना चाहिए. इससे पहले I have created 3 videos based on this. So, अगर वो videos नहीं भी देखे हैं तो longest increasing subsequence का video तो देख ही लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसका ही कॉन्सेप्ट यूज होगा और उस कोड में अपन बस थोड़ा सा चेंजेस करेंगे. तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वी आर गिवन एन इंटीजर एंड इन नम्स एंड अपन को रिटर्न करना है नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस. ठीक है, तो जैसे कि इफ वी सी एग्जांपल 1, तो एग्जांपल 1 में दो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस बन रहे हैं, एक 1347 का और दूसरा 1357 का. इफ यू टॉक अबाउट सबसीक्वेंसेस, तो सबसीक्वेंसेस में क्या होता है कि अपन नंबर्स को बीच में से छोड़ सकते हैं, मतलब कि कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है ना. जैसे कि अपन अगर इस सबसीक्वेंस में देखते हैं तो इसमें अपन ने क्या क्या छोड़ा है, 5 को छोड़ा है ना. और अगर अपन इसमें देखते हैं तो इसमें अपन ने किसको लीव करा है, 4 को. तो सबस्ट्रिंग और सबसीक्वेंस में ये डिफरेंस होता है कि सबस्ट्रिंग में we have to include every adjacent element, but in subsequence we can leave any element. It's our choice, right? According to the situation, अपन उस element को देखते हैं कि इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं. So now let's talk about intuition of this problem. So before thinking about the logic, ये सोचो कि क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन का कहना है कि what we have to do कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनाने हैं, उनमें से जिसकी भी लेंथ मैक्सिमम होती है उन सब का अपन को काउंट रिटर्न करना है. जैसे कि 4 लेंथ के सबसीक्वेंसेस कितने बन सकते हैं, है ना. अच्छा, टेल मी वन थिंग दैट अपन को ये तो पता है कि हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ मैक्सिमम सबसीक्वेंस. लेंथ निकालना तो वी नो कि लेंथ कैसे निकल सकती है. लेंथ के साथ साथ अगर मैं काउंट को भी स्टोर करते जाऊं, है ना. व्हाट आई एम सेइंग कि लेंथ के साथ अगर मैं एक काउंट का भी वेक्टर बना लूं और उसमें मैं स्टोर करते जाऊं लेंथ के साथ साथ कि उसका काउंट क्या क्या मिल रहा है, तो इट्स वेरी इजी टू गेट सॉल्यूशन, राइट. तो यही लॉजिक इसमें लगेगा कि वी विल हैव वन मोर वेक्टर ऑफ काउंट, है ना. जैसे जैसे अपन लेंथ को स्टोर करेंगे कि क्या मैक्सिमम लेंथ बन रही है, वैसे ही वी विल स्टोर काउंट कि काउंट क्या मैक्सिमम मिल रहा है ना. सो हियर आई हैव क्रिएटेड 2 वेक्टर्स, जिसमें पहले वेक्टर में वी विल स्टोर द लेंथ, है ना. वो ही कॉन्सेप्ट है जो अपन LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में लगाते थे. नया बस यही है कि हियर वी हैव क्रिएटेड अ काउंट वेक्टर आल्सो. इसमें अपन क्या स्टोर करेंगे कि जो भी लेंथ है उसके कितने सबसीक्वेंसेस बन सकते हैं, उनका काउंट, है ना. अच्छा, तो टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो अपन लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में करते थे. सबसे पहले वी इनिशियलाइज 2 पॉइंटर्स, तो यहाँ पे भी वही करेंगे. I डिनोट करेगा आगे वाले एलिमेंट को और J डिनोट करेगा पीछे वाले एलिमेंट को. ठीक है, हर एलिमेंट अपने आप में एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, तो मैंने सबको 1 से डिनोट कर दिया, क्योंकि 1 भी अपने आप में एक सबसीक्वेंस बना सकता है, 3 भी अकेला अपने आप में एक सबसीक्वेंस बना सकता है. ऐसे ही हर एलिमेंट अपने आप में एक सबसीक्वेंस फॉर्म कर सकता है. अगर वो अपने आप में एक सबसीक्वेंस बना सकते हैं तो उसका काउंट भी सबका 1 होगा. ठीक है, फिर व्हाट इज द सेकेंड स्टेप वी डू, वी अप्लाई अ कंडीशन. अपन देखते थे कि क्या आगे वाला एलिमेंट, मतलब कि जो I पे एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या वो J पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे बड़ा है. तो यहाँ पे तो बड़ा है ना. और साथ ही के साथ ही में व्हाट वी वर चेकिंग कि क्या DP ऑफ J पे क्या प्रेजेंट है वो चेक करते थे. और
उसमें +1 कर देते थे और चेक करते थे कि डीपी ऑफ आई पे क्या प्रेजेंट है ना। दोनों में से जो भी मैक्सिमम मिलता था उसको अपन यहाँ पे स्टोर कर देते थे। यहाँ पे ये करने का लॉजिक क्या था कि वी चेक कि अगर 1 की जो लेंथ है, 1 की लेंथ क्या है 1, अगर मैं इसमें +1 कर देती हूँ है ना, +1 करके क्या आ गया 2, क्या 2 लेंथ जो 3 अपनी अकेले की लेंथ बना रहा था 1 उससे बड़ी है? ऑब्वियसली बड़ी है। मतलब कि अपन को यहाँ पे सब सीक्वेंस क्या मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है और साथ में 3 है ना, 1 3 अपन को 2 लेंथ का सब सीक्वेंस मिल रहा है जो कि जो 3 फॉर्म कर रहा था एक लेंथ का सब सीक्वेंस, मतलब कि जो 3 अकेला फॉर्म कर रहा था एक लेंथ का सब सीक्वेंस उससे ज़्यादा है। तो इसलिए व्हाट वी वर डूइंग कि यहाँ पे अपन अपडेट कर देंगे इसको किससे, इसकी वैल्यू से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। देखो आई एम टेलिंग दिस अगेन कि यहाँ तक मैंने कुछ भी नया नहीं करा है, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का कॉन्सेप्ट ही अपन ने देखा है जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। नई चीज तो अब आएगी जो अपन काउंट के साथ करेंगे। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं। देखो अगर मेरा dp ऑफ j प्लस 1 जो है वो बड़ा है dp ऑफ i से, तो अपन काउंट में कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं। काउंट में अपन चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक साइज बढ़कर सब सीक्वेंस मिल गया है 1 और 3 और अपन को रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सब सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो साइज का मुझे एक सब सीक्वेंस मिल रहा है जो कि 1 और 3 है, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पे काउंट में चेंज नहीं करेंगे। फिर वापस से वी विल इंक्रीमेंट आर आई टू 5, फिर वापस से LIS का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और चेक करेंगे कि अगर मैं 1 का इंक्रीमेंट कर देती हूँ +1 तो क्या वो बड़ा हो रहा है, तो बड़ा होगा, 2 होगा, तो इसको 2 से अपडेट कर दो। फिर ये आ गया 2 के पास, वापस से चेक करेगा कि क्या 3 से बड़ा 5 है, ऑब्वियसली है। और अगर मैं 2 को इंक्रीमेंट कर देती हूँ 1 से तो वो यहाँ के 2 से बड़ा हो जाएगा। तो वापस से क्या करो, इसको इंक्रीमेंट करके 3 कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। क्योंकि यहाँ पे मेरी 3 जो है वो बड़ा हो गया है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन काउंट को अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पे भी काउंट क्या होगा 1 ही होगा। 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक और सब सीक्वेंस मिल गया 1 3 5 है ना, 1 3 5 मिल गया जो कि मेरे पुराने सब सीक्वेंस से उसकी साइज बड़ी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपडेट नहीं करूँगी 1 को, क्योंकि मुझे एक ही सब सीक्वेंस मिल रहा है अभी तक जिसकी लेंथ लॉन्गेस्ट है, ठीक है। फिर वापस से आई इंक्रीमेंट होके आगे चला गया। देन वी विल अगेन चेक जे को 0 पे ले जाके कि क्या 1 से बड़ा 4 है, तो 4 है यहाँ पे। और क्या मैं अगर dp ऑफ j में जो भी प्रेजेंट है उसमें +1 करती हूँ तो क्या वो dp ऑफ i से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हो रहा है। तो 1 को इंक्रीमेंट करके 2 पे ले आओ, फिर वापस से चेक करो j को आगे बढ़ाकर कि क्या 3 से बड़ा 4 है, तो यहाँ पे है। क्या मैं dp ऑफ j में +1 करती हूँ तो वो dp ऑफ i से बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा। तो वापस से इसको क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो और 3 पे आ गया ये। अब क्या हुआ कि j इंक्रीमेंट होके 5 के पास गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 को 3 से इंक्रीमेंट करा है ना। तो काउंट क्या होगा, सेम ही रहेगा, काउंट में कुछ भी चेंज नहीं होगा जब जब मैं मेरे dp ऑफ i को अपडेट करूंगी dp ऑफ j प्लस 1 से। फिर क्या होगा, i वापस से इंक्रीमेंट होके 7 के पास चला गया। फिर वी विल चेक अगेन
कि 1 पे जो वैल्यू है अगर मैं उसमें इंक्रीमेंट करके +1 कर देती हूँ तो क्या वो डी पी ऑफ आई से बड़ा होगा? तो यहाँ पे बड़ा होगा तो इसको अपडेट करके 2 कर दो। फिर वापस से चेक करो कि क्या जे को इंक्रीमेंट कर दो, आगे बढ़ा दो 3 से बड़ा 7 है, और अगर मैं 2 में +1 कर देती हूँ तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको भी अपडेट करके 3 कर दो। फिर जे को आगे बढ़ा दो, 5 के पास ले जाओ। फिर चेक करो कि क्या 5 से बड़ा 7 है और डीपी ऑफ जे पे क्या प्रेजेंट है 3। अगर मैं उसमें +1 करती हूँ तो वो 4 होता है और 4 3 से बड़ा है, तो इसको वापस से अपडेट करके 4 कर दो। अब आती है मेन कंडीशन सी। अगर मैं मेरे 3 में +1 करती हूँ तो किसके बराबर हो जाता है? 4 के बराबर हो जाता है ना? देखो इसका लॉजिक समझो। अगर मैं 3 में +1 करके अगर वो 4 के बराबर हो रहा है, इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि 5 तक मुझे जो सब सीक्वेंस मिला, अगर मैं उसमें +1 कर रही हूँ तब भी मुझे क्या हो रहा है? 4 लेंथ का सब सीक्वेंस मिल रहा है। मतलब एक सब सीक्वेंस तो मुझे क्या मिल रहा है? 1 3 5 और 4, और दूसरा सब सीक्वेंस मुझे क्या मिल रहा है? 1 3 4 और 7, क्योंकि 4 तक भी 3 लेंथ का सब सीक्वेंस बन रहा था, और अगर मैं उसमें +1 करती हूँ तो वो भी 4 लेंथ का एक सब सीक्वेंस बना रहा है। मतलब कि एक सब सीक्वेंस अपन को मिला 1 3 4 7। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा 1 3 5 7। तो बस अब क्या करो कि काउंट में प्रीवियस जो काउंट था उसको उसमें ऐड कर दो, मतलब 1 + 1 2, और एट द एंड डीपी में ट्रेवल कर लो, और डीपी में ट्रेवल्स करके चेक करो कि क्या मैक्सिमम लेंथ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 4 मिल रही है, और 4 लेंथ तक जाकर उसका काउंट को रिटर्न कर दो, विच इज 2। So now let's understand the code. So this is the code. First we are taking size of our nums. अगर n ही 0 के बराबर है तो रिटर्न कर दो 0। जैसा कि अपन ने दो वेक्टर्स बनाए थे, एक डीपी का बनाया था और एक काउंट का बनाया था, और दोनों में ही इनिशियलाइज कर दिया था 1। आफ्टर दैट इनिशियलाइज आंसर टू 0 और मैक्सएल टू 1। फिर अपन दो लूप्स का यूज कर ट्रेवल कर रहे थे, और फिर अपन चेक करते थे कि क्या आगे वाला एलिमेंट पुराने वाले एलिमेंट से बड़ा है। अगर मैं डीपी ऑफ जे में +1 कर देती हूँ तो क्या वो डीपी ऑफ आई से बड़ा हो जाएगा? अगर बड़ा हो रहा था तो अपन उसको अपडेट कर रहे थे और काउंट को वैसा का वैसा ही रहने दे रहे थे, क्योंकि वो एक लेंथ बढ़ा रहा था अपने सबसिक्वेंस की। अगर ऐसा नहीं हो रहा था और डीपी ऑफ जे +1 डीपी ऑफ आई के बराबर हो रहा था, इसका मतलब था कि अपन को दो सेम लेंथ के सब सीक्वेंस मिल रहे हैं। तो व्हाट वी वर डूइंग, दोनों के काउंट को ऐड कर रहे थे, है ना। फिर क्या कर रहे थे कि मैक्सिमम फाइंड कर रहे थे कि डीपी ऑफ आई में क्या मैक्सिमम है, मतलब कि मैक्सिमम लेंथ को फाइंड कर रहे थे। और फिर क्या कर रहे थे, जब मुझे मैक्सएल डीपी ऑफ आई के बराबर मिल जाएगा तो मतलब वी गॉट एन इंडेक्स जहाँ पे मुझे मैक्सिमम लेंथ मिल रही है ना। तो बस क्या करो कि वहाँ पे जो भी काउंट है उसको ऐड कर दो आपके आंसर में, और एट द एंड रिटर्न कर दो आपका आंसर।